नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। श्री गुरु जय सभी को। और जिसको टीम में नहीं चुना गया, सबसे बड़ा डिबेट जो है वो श्रेयस अय्यर को लेकर के है। श्रेयस अय्यर को चुना नहीं गया है T20 स्क्वाड में। इसका कारण क्या है? इसके बारे में अभिषेक नायर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। अब ये अभिषेक नायर कौन है? अभिषेक नायर कुछ दिन पहले केकेआर का बैटिंग कंसल्टेंट थे, जो गौतम गंभीर के संग में थे, रैंटन डिस्कटे के संग में थे। अभी जो है अभिषेक नायर जो है वो फिर से जुड़ गए। अभिषेक नायर को उसके बाद में भारत की बैटिंग कोच बने। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन टूर के दौरान ऐसा लग रहा था किसी को निकाला जा सकता है, तो अभिषेक नायर को वहां से बैटिंग कोच की जो भूमिका है उसमें से अभिषेक नायर को निकाला गया। तो अभिषेक नायर ने एक विस्फोटक बयान दे दिया। अभिषेक नायर ने कहा कि श्रेयस अय्यर के साथ में बहुत ही नाइंसाफी हुआ है, और श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस भी वही बताता है। श्रेयस अय्यर को किसी को पसंद नहीं है, जिस वजह से वो टीम में नहीं लाए गए। किसी को पसंद नहीं है, ये कौन है? इसको लेकर के अटकलें चल रही है। मीडिया अटकलें लगा सकती है। मीडिया जो है सूत्र के अनुसार खबर बता सकती है, लेकिन जब अभिषेक नायर टीम के साथ में थे तो अभिषेक नायर को पता होगा किसको श्रेयस अय्यर को पसंद नहीं है। इसका वजह यह भी हो सकता है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में जब उनको मौका मिला और जिस तरीके से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में बल्लेबाजी किया, जिस फॉर्म में वो दिखे, उस समय में उनसे जब पूछा गया था, उन्होंने कहा था एक बात कि मुझे कल ही पता चला है कि मैं खेलने वाला हूं, नहीं तो मैं तो स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं था। तो ये जब बात श्रेयस अय्यर ने कहा था उस वक्त, ये किसके लिए कहा था? ये अगर इसमें आप लॉजिक निकलते हैं और इसमें आप सही ढंग से इसका आकलन करते हैं, इसमें सीधा सीधा टीम मैनेजमेंट की तरफ में इशारा है। और क्या वो अजित अगरकर की तरफ में इशारा है या गौतम गंभीर की तरफ में इशारा है, ये अलग बात है। लेकिन ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कहा था, जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हो रहा था, मैच के बाद का जो वार्तालाप होते हैं, उसमें जब उन्होंने कहा था कि मैं तो खेल पाया क्योंकि विराट कोहली नहीं खेल रहे, इस वजह से मुझे मौका मिला, नहीं तो मुझे नहीं लगता था इस चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे मौका मिल सकता है। ये जो बात उन्होंने कह दिया था उस वक्त, तो इसका क्या उल्टा असर पड़ा? इसीलिए वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, इसीलिए उसको टीम के बाहर रखा गया। क्योंकि जब सवालात पूछे गए एशिया कप स्क्वाड के दौरान अजित अगरकर से, तब उन्होंने कहा आप 15 ही चुन सकते हैं, 15 से आप कैसे अलग से चुन सकते हैं? श्रेयस अय्यर अनलकी है, ये उनका कहना था। क्या ये वजह थी? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी किया, जिस तरीके से केकेआर के संग में रहते हुए उन्होंने कप्तानी की, जिस तरीके से केकेआर को उन्होंने चैंपियंस बनाया, लेकिन उसमें उनका हाईलाइटेड ज़्यादा नहीं हुआ, जिस वजह से OPBKS यानी पंजाब में शिफ्ट हो गए IPL के दौरान, और पंजाब का उन्होंने कप्तानी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने निभाया,
और पंजाब को रनर्स अप करने के लिए जो कोशिशें थी उसमें उनको सफलता मिली। और श्रेयस अय्यर जो है, जो पंजाब जो प्लेऑफ के लिए तरसता था, उसको जब वो फाइनल खिला दिए बतौर कप्तान, तो इसको लेकर के भी बहुत सारे बहस हुए। क्योंकि केकेआर के समय में, वक्त में, जब वो चैंपियन बने उसके कप्तानी की बदौलत, लेकिन सारे जो हाईलाइट है और गौतम गंभीर लेके चले गए। ये भी क्या कारण है या अजित अग्रकर की तरफ से कोई कारण है, ये तो आगे चल कर के पता चलेगा। कोई अटकलें लगा नहीं जा सकता है। अगर गौतम गंभीर को ज़्यादा हाईलाइट किया गया तो उसमें गौतम गंभीर का कोई गलती नहीं है। गौतम गंभीर अपने आप को हाईलाइट नहीं किया। सारे केकेआर के फैंस जो थे, केकेआर के जो मैनेजमेंट की तरफ से जो थे, उन्होंने गौतम गंभीर को लेकर के गौतम गंभीर को काफ़ी बधाई दिया। गौतम गंभीर जिस तरीके से टीम को एकदम गर्त से बाहर निकल करके चैंपियन बनाया, उसमें गौतम गंभीर का जो उसमें कंट्रीब्यूशन था उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। नहीं श्रेयस अय्यर का कंट्रीब्यूशन कोई नज़रअंदाज कर सकता है। लेकिन हाईलाइट अगर किया होगा तो हाईलाइट मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा गौतम गंभीर को लेकर के हुआ, और श्रेयस अय्यर को लेकर के जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो इसका जिम्मेदार आप डायरेक्टली गौतम गंभीर को नहीं ठहरा सकते। मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर को टीम में होना चाहिए था, और श्रेयस अय्यर जो बात कहा उसका भी असर दिखा होगा। और गौतम गंभीर के लाइकिंग डिसलाइकिंग है ये सभी को पता है। और जिस ढंग से श्रेयस अय्यर ने वो बात कहा था कि मैं तो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था, मुझे तो लग रहा था एक भी चांसेस नहीं मिलेगा, वो तो विराट कोहली की इंजरी की वजह से मुझे कल पता चला कि मुझे खेलना है। ये जो है ये भाग्य मेरे साथ दे दिया, इसलिए मैं खेल पाया चैंपियंस ट्रॉफी कप। और चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, और एक चीज़ लेकर के श्रेयस अय्यर के साथ में चल रहा था कि शॉर्ट गेंद के खिलाफ वो अच्छे नहीं खेलते थे। ये बिल्कुल सही था, पहले वो अच्छे नहीं खेलते थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान या आईपीएल के दौरान जिस तरीके से उन्होंने अभी शॉर्ट गेंद के खिलाफ खेलने लगे वो काफ़ी सराहनीय है। और इसको लेकर के उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया, ये उनका बल्लेबाजी से पता चलता है। तो अभिषेक अय्यर ने जो सीधा वो निशाना जो साधा है वो ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ये गौतम गंभीर की तरफ में इशारा है, जिसको नापसंद है श्रेयस अय्यर। इसलिए अभिषेक अय्यर ने बताया किसी को पसंद नहीं है, तभी श्रेयस अय्यर नहीं है टीम में, जिसको होना चाहिए था। उसके परफॉर्मेंस के बदौलत उसको टीम में होना चाहिए था, लेकिन T20 फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर है नहीं। तभी भी अटकलें चल रही है। आगे आगे जैसे खबर आएगा वैसे हम आप लोगों को सामने में क्या खबर क्या है उसके बारे में भी बताएंगे, और मेरा निजी राय भी क्या है उसके बारे में भी बताएंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।